दोस्तों सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की पूंजी जोड़कर 25-30 लाख रुपए दिए किसी एजेंट को। आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी, मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस किया, डेजर्ट में भटक रहे और जब फाइनली यूएस से पहुंच गए तो एक दिन ट्रम्प का डंडा चला और सीधे वापस इंडिया। क्या ये सच है? हाँ दोस्तों, 205 इंडियन इमिग्रेंट्स को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सफेद जंबो प्लेन में बिठाया और अमृतसर छोड़ दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए है या फिर जेन्युइन ट्रैवलर्स के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है? कौन से इलीगल रास्ते से लोग यूएस से पहुंच रहे हैं और कितना पैसा लगाकर अमेरिका जा रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। इमिग्रेंट्स की असली कहानी, पैसा बर्बाद या लाइफ सेट। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये लोग इलीगल तरीके से यूएस से पहुंचने का कैसे जुगाड़ करते हैं। तो दोस्तों, यूएस से जाने का क्रेज कोई आज की बात नहीं है, पर ये बंदे जो डिपोर्ट हुए हैं, ये कैसे पहुंच गए वहां। नंबर एक रूट आता है मैक्सिको रूट, द ग्रेट एस्केप। मैक्सिको के बॉर्डर से जंगल और डेजर्ट क्रॉस करके यूएससी में एंट्री लेनी होती है। इसमें रिस्क फैक्टर बहुत रहता है। बॉर्डर पेट्रोल से पकड़े गए तो सीधे जेल या डिपोर्टेशन। अब हम जानते हैं इलीगल मैक्सिको रूट से जाने में कितना पैसा खर्च होगा। तो ये सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। तो मिनिमम 20 से 40 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब आते हैं दूसरे रूट पर, जो कि दुबई और साउथ अमेरिका रूट होता है। ये रूट असाइलम वाले बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। पहले दुबई या ब्राजील का वीजा लो, वहां से एजेंट असाइलम सीख करवाता है यूएसए में। अगर पकड़े गए तो भी एक चांस होता है कि लीगल स्टेटस मिल जाए। अब इस रूट से जाने के लिए कितना पैसा लगता है, ये सुनकर आप चौंक जाओगे, जो कि पहले वाले रूट से भी ज्यादा होता है। मिनिमम 30 लाख से 50 लाख रुपए के बीच आता है। अब आता है तीसरा तरीका, जो कि है फेक वीजा एंड आइडेंटिटी चेंज। मतलब यूएसए के स्टूडेंट या वर्क वीजा पे घुसना और वहां से गायब हो जाना, या फेक मैरिज वीजा भी एक ट्रेंड है। तो इस तरीके से जाने में कम पैसा लगता है, जो कि है 15 से 25 लाख रुपए। दोस्तों, ये सभी तरीके इलीगल हैं और यही वजह है कि ट्रम्प जैसे लोग ऐसे इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाते हैं। दोस्तों सोचिए, आप एक बड़ा सपना लेकर यूएस से गए और एक दिन इमिग्रेशन वाले आए और बोले पैक योर बैग्स, आपको वापस भेजना है। यही 205 लोगों के साथ हुआ। एक यूएस मिलिट्री प्लेन आया, इन लोगों को बिठाया और सीधे अमृतसर लैंड करा दिया। पंजाब के सीएम भगवत मान ने बोला है कि हम इन लोगों की मदद करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर यूएसए में इलीगल इमिग्रेंट्स हों तो कोई से भी दिन डिपोर्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या लीगल ट्रैवलर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो लीगल वीजा लेकर यूएस से जा रहा हूँ, मुझे टेंशन क्यों हो, तो ध्यान से सुनो। लीगल वीजा वाले लोग फिलहाल सेफ हैं, लेकिन बैकग्राउंड चेक्स और स्ट्रिक्ट होंगे। वीजा रिजेक्शन रेट्स बढ़ सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मतलब अगर आप यूएस से जा रहे हो तो 100% श्योर हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। कोई भी डाउट या इलीगल शॉर्टकट लिया तो भाई गेम ओवर है। अब हम जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। भाई डिपोर्ट तो हो गए, अब इंडिया आके क्या? तो भाई इंडियन गवर्नमेंट भी इस इश्यू को सीरियसली ले रही है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने क्लियर किया है, इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो लोग वापस आए हैं उनकी नेशनलिटी वेरीफाई करके उनको मदद दी जाएगी। मतलब अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स के यूएसए में हो, की नेशनलिटी भी वेरीफाई होगी। और अगर इलीगल तरीके से गए हो तो फ्यूचर में यूएस से एंट्री मुश्किल हो सकती है। यानी कि ट्रम्प के बाद कोई भी ऐसा एक्शन ले सकता है और डिपोर्टेशन केसेस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या इलीगल इमिग्रेशन का ये क्रेज अब भी कंटिन्यू होगा या लोग समझेंगे कि पैसा बर्बाद करने से अच्छा सही तरीके से माइग्रेशन करें? क्या यूएसए का वीजा अब और भी टफ होने वाला है? कमेंट में बताओ आपका क्या ओपिनियन है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको रियल फैक्ट समझ आए हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करो ताकि और लोग भी अवेयर हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही धमाकेदार एनालिसिस एंड सही अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए और अपनी जिंदगी के बड़े डिसीजन सोच समझ कर लीजिए।